हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के जाने माने कॉलेज MIT से, जिसमें इस वक्त हम प्रोफेसर जेरल्ड को अपनी मैथ की क्लास को पढ़ाते हुए देखते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं क्लास के बाहर बोर्ड पर मैथ की एक बहुत मुश्किल सवाल लिखने जा रहा हूँ और अगर तुम में से किसी ने भी उसे सॉल्व कर दिया तो कॉलेज में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया ये कहते हुए कि जिसने भी आज तक ये सवाल सॉल्व की है वो लोग अपने फील्ड में इस समय शिखर पर हैं। जिसके बाद प्रोफेसर ने उन्हें अगले सेमेस्टर तक का टाइम दिया ताकि वो आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। जिसके बाद वो लेक्चर खत्म होता है और हमें विल हॉन्टिंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर साफ सफाई का काम करता था। उसने वो मैथ प्रॉब्लम देखी और अपने घर जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उससे वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है और अगले दिन वो आकर उसे बोर्ड पर सॉल्व करके लिख देता है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी थी क्योंकि विल ने उसका आंसर केवल एक दिन में ही निकाल दिया था, जिसको आम प्रोफेसर्स को सॉल्व करने में सालों लग जाते थे। अगर हम विल की बात करें तो विल अपना सारा समय काम करने और बाकी का बचा हुआ समय अपने दोस्तों के साथ मटर-गश्ती करने में बिताता था। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, वो बस जिए जा रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विल एक बेसबॉल मैच देखने गया है। वहाँ विल ने एक ऐसे लड़के को देखा जो उसे बहुत परेशान करता था। उसको देखने के बाद विल का खून खौलने लगा और उसने वहाँ जाकर उसकी जमकर धुलाई करनी शुरू कर दी। मामला बढ़ ना जाए इसलिए विल के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने भी उसे रोकने की कोशिश की लेकिन विल ने फ्लो में पुलिस को ही पीट दिया, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। दूसरी तरफ प्रोफेसर जेरल्ड को पता चला कि जो मैथ प्रॉब्लम उसने लिखी थी वो तो सॉल्व हो गई है। वो तुरंत उसे चेक करने गया और देखा कि किसी ने सच में उसका सॉल्यूशन लिख दिया है और वो बिल्कुल सही सॉल्व किया गया था। उसने अपने कुछ होशियार स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोगों में से किसी का काम है ना ये, जिस पर सब मुकर गए। और इस वक्त वहाँ मौजूद सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये जीनियस है कौन। वहाँ प्रोफेसर उन लोगों को बताते हैं कि ये मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे खुद 2 साल लगे थे और कौन है वो जीनियस जिसने उसे एक दिन में सॉल्व कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विल अभी जेल से बाहर आया था। उसने अपने साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया था और उसी वक्त उसे बोर्ड पर एक मैथ प्रॉब्लम दिखी जिसे वो तुरंत वहां सॉल्व करने लगा। वो सॉल्व कर ही रहा था कि पीछे से प्रोफेसर जेरल्ड ने उसे देख लिया और वो उसके पास आने लगे। उसे लगा कि अरे ये क्लीनिंग बॉय क्या बोर्ड पे गुचुर कर रहा है। प्रोफेसर जेरल्ड को अपने पास आता हुआ देख वो वहाँ से भाग गया, लेकिन जब प्रोफेसर जेरल्ड ने बोर्ड को देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि उस पर वो सवाल सही में सॉल्व कर दी गई थी। जिसके बाद प्रोफेसर जेरल्ड ने अपने साथ मौजूद एक आदमी से कहा कि पता लगाओ इस मैथ जीनियस का कौन है ये। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काम करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बार में मिलने गया। वहीं बार में मौजूद एक खूबसूरत लड़की को देखकर विल के दोस्त चकी उसके पास गया और फ्लर्ट करने लगा। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चकी ने ऐसा झूठ बोल दिया कि हाँ मैं भी यहीं MIT में ही पढ़ता हूँ, जीनियस हूँ मैं, जीनियस। जिसके बाद उन्हीं में मौजूद एक लड़का वहाँ बीच में आकर उससे कहने लगा कि कौन सी क्लास में पढ़ता है वे तू, मुझे भी बताना जरा। जिसके बाद चकी ने कहा कि हाँ मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ वहाँ पर। जिसके बाद उस आदमी ने चकी से धड़ाधड़ हिस्ट्री के 10 से 12 सवाल किए, लेकिन अपने चकी को तो कुछ आता नहीं था तो वो शांति से खड़ा होकर बस बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। जिसके बाद विल अपने दोस्त के लिए आगे बढ़ा और उससे कहा कि तुम सिर्फ रटी रटाई बातें याद कर सकते हो, और उसने उस आदमी से डिबेट करना शुरू कर दिया। उसकी बातें इतनी साफ और सटीक थीं कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खड़े खड़े सुन रहा था मानो उसके चारों खाने चित्त हो गए हों। दरअसल विल जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेता था उसे वो जीवन भर के लिए याद हो जाती थी और इसी चीज़ का फायदा उसने अपने जीवन भर उठाया था और शायद इसी वजह से वो एक मैथ का जीनियस था। जिसके बाद वो उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तूने हज़ारों डॉलर्स खर्च कर दिए फिर भी तू रटी रटाई बातें ही जानता है, क्या मतलब हुआ ऐसे पढ़ने का। मैंने कोई पैसे नहीं खर्च किए पढ़ाई में, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा हूँ और तेरे साथ डिबेट कर सकता हूँ किसी भी मुद्दे पर। जिसके बाद वो आदमी तिलमिलाकर वहाँ से चला गया। बाद में उन लड़कियों में से एक जिसका नाम स्काइलर था वो विल के पास आई और उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। विल की होशियारी देखकर स्काइलर को वो थोड़ा पसंद आ गया था। स्काइलर ने कहा कि करना मुझे फ़ोन कभी, तुम्हारे पास जब टाइम हो तब। जिसके बाद विल ने उस लड़के को भी वो नंबर दिखाया जो उसके सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जेरल्ड दूसरी तरफ उस साफ सफाई करने वाले मैथ जीनियस को ढूंढ रहे थे।
थोड़ी देर पता लगाने के बाद उन्हें उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, जिसके बाद वो उसकी कोर्ट हियरिंग में चले गए। वहाँ मौजूद कोर्ट सबको बता रहे थे कि पहले इस आदमी पर चोरी और मारपीट के भी इल्जाम है और इस वक्त पुलिस को मारपीट करने का इल्जाम लगा है और मैं इस चीज को नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकता और इसीलिए उसे कई सालों की जेल की सजा सुना दी गई और अगर उसे जेल से बाहर आना है तो उसे $50,000 देने होंगे, यानी करीब 44 लाख रुपए। लेकिन वहाँ मौजूद प्रोफेसर ने उससे जल्दी मुलाकात कर ली। उसने उससे कहा कि देखो, मैंने जज से बात कर ली है, लेकिन तुम्हें बाहर आने के लिए 2 कंडीशंस को मानना पड़ेगा जो कि मैंने तय की हैं। पहली तो ये कि तुम्हें मेरे साथ मैथ की क्लास लेनी होगी और दूसरी ये कि तुम्हें थेरेपी सेशंस लेने होंगे। प्रोफेसर की इस बात पर विल हंसने लगा, लेकिन वो जेल में भी नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं थेरेपी सेशंस भी लूंगा। जिसके बाद दिन में उसकी मैथ क्लासेस चलने लगी और रात में उसके थेरेपी सेशंस। उधर थेरेपी सेशंस में विल कोऑपरेट नहीं करता था और थेरेपिस्ट का मजाक उड़ाता था। वो एक दिन पहले उनकी किताबें पढ़ के आता था और उनसे अंड संड सवाल करता था। कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी थेरेपी क्लासेस भी बंद हो गई। जिसके बाद इससे परेशान होकर प्रोफेसर जेरल्ड ने अपने दोस्त से बात की जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर जो। जब उसने प्रोफेसर जो से मदद मांगी तो पहले तो उन्होंने कहा कि चल बे, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। लेकिन जब प्रोफेसर जेरल्ड ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये लड़का बहुत स्पेशल है और अगर हमने इसकी मदद नहीं की और उसको सही रास्ते पर नहीं लाया तो अपना ये जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लेगा। जिसके बाद प्रोफेसर जो मदद करने के लिए तैयार हो गए, पर विल कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से वही हरकतें करनी शुरू कर दी। वो एक दिन पहले उस साइकोलॉजिस्ट की किताब पढ़ के चला आता था और आने के बाद उनसे अंड संड सवाल करता था, पर प्रोफेसर शॉन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पेशेंस रखते हुए उसे नॉर्मल लोगों की तरह ही बातचीत जारी रखी। जिसके थोड़ी देर बाद विल ने बदतमीजी करते हुए शॉन की पत्नी को डिस्कशन में घुसेड़ दिया। उसने कहा कि अरे आपकी पत्नी आपको छोड़ के क्यों चली गई, आप अच्छे पति नहीं थे क्या? जिसको सुनते ही शॉन अपना आपा पूरी तरह से खो बैठा। उसने विल को गले से पकड़ लिया और उसने चेतावनी दी कि अगर दोबारा मेरी पत्नी को डिस्कशन के बीच में लाया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद विल वहां से बाहर चला गया और वो मानो अंदर ही अंदर खुश था कि चलो एक और प्रोफेसर को तोड़ दिया मैंने। वहीं दूसरी तरफ शॉन का मूड खराब देखकर प्रोफेसर जेरल्ड ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, जिस पर शॉन कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगले हफ्ते से लाओ इसको, सही करता हूँ मैं इसको अब। वहीं कुछ दिनों तक काउंसलिंग ऐसी ही चलती रही और एक दिन ऐसे ही काउंसलिंग के बाद विल स्काइलर को डेट पर ले गया। स्काइलर बहुत ही अमीर परिवार से थी और इस वक्त वो हार्वर्ड में पढ़ाई कर रही थी। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। जिसके कुछ दिनों बाद विल शॉन से मिलने आया, जिस पर शॉन ने उससे कहा कि देखो मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो जिसे नहीं पता कि वो आखिर कब क्या कैसे कह रहा है। उसने उससे ये भी कहा कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी कोई डर है, तुम कोई डर है जिसको लेकर ऐसी हरकतें करते हो। उसने उससे कहा कि देखो तुम अगर अभी मुझसे कोई बातें नहीं करोगे या कोई बातें शेयर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगे, तुम्हें कभी ना कभी अपने मन की बात बाहर निकालनी ही पड़ेगी और जब तक तुम ये बातें बोलोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तुम बहुत कुछ अपने जीवन की अच्छी बातों को खो चुके होगे। अगले दिन विल अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने गया। उसने स्काइलर को फोन लगाया लेकिन वह बात करने से डर रहा था। उसने अपने थेरेपी सेशंस में एक शब्द भी नहीं कहा और शॉन ने भी नहीं कहा। कुछ दिन तक चीजें ऐसी ही चलती रहीं, लेकिन फिर एक दिन बाद बोर होकर विल ने शॉन को एक जोक सुनाया। ऐसा मानकर कि शायद विल अब बात करना चाहता है, शॉन ने उससे कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जिसके बाद विल ने उसे स्काइलर के बारे में बताया कि कैसे उनकी पहली डेट हुई, बहुत बढ़िया थी, ब्ला 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 सारी चीजें। उसने उससे ये भी कहा कि अभी मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है। जिस पर शॉन ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो विल ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर मैं उससे मिलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, कभी ना कभी तो वो समझ जाएगी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। जिसके बाद शॉन ने विल को समझाया कि कोई भी किसी से बेहतर नहीं होता, अगर किसी में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो किसी में कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, मगर ज़रूरी ये है कि कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है और कौन नहीं रहना चाहता। जिसके बाद शॉन ने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा पात दिया करती थी। जिसके बाद पूरे कमरे का माहौल बदल गया। विल और शॉन दोनों ने खुलकर हंसना शुरू कर दिया और इसके बाद वो दोनों थोड़ा करीब आ गए और आपस में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगे।
जिसके बाद वो सेशन खत्म हुआ और शॉन ने उससे कहा कि जाओ, अब सेशन खत्म हो चुका है। और उसने वो भी कहा कि जाके एक बार स्काइलर से बात जरूर कर लेना। जिसके बाद विल स्काइलर से मिलता है और उनसे बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर स्काइलर उससे कहते हैं कि नहीं, आज नहीं हो पाएगा, मुझे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसको सॉल्व करने में मुझे 2 या 3 दिन लग जाएंगे। जिसके बाद विल ने स्काइलर की किताब ले ली और वो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। सवाल देखते ही उसने झटपट 1 मिनट में उसका आंसर बता दिया और उसने कहा कि अब चलो मेरे साथ, अब कोई बहाना नहीं बचा तुम्हारे पास। जिसके बाद स्काइलर उसके साथ एक और डेट पर चली गई। वहाँ डेट पर स्काइलर विल के बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये कौन है, इसके माता पिता कौन है। थोड़ी देर बाद स्काइलर ने उससे पूछा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, कहाँ रहते हो तुम। जिस पर विल ने कहा कि देखो मेरे 12 भाई बहन हैं। जिस पर स्काइलर कहती है कि अच्छा, नाम बताना उनके जरा। जिसके बाद विल ने धड़ाधड़ 12 रैंडम नाम ले लिए। स्काइलर को यकीन था कि विल झूठ बोल रहा है और इस वजह से उसने विल से दोबारा कहा कि जरा दोबारा नाम दोहराना। जिसके बाद विल ने दोबारा वो नाम उसी सीक्वेंस में दोहरा दिए। खैर, अपने अगले थेरेपी सेशन में विल प्रोफेसर से दोबारा मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ कि काश तुम अपनी पत्नी से कभी मिले ही ना होते। जिस पर प्रोफेसर उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वो विल को अपनी सारी लव स्टोरी के बारे में बताने लगे कि कैसे वो उससे पहली बार मिले थे। उन्होंने उसे बताया कि बेसबॉल का एक मैच चल रहा था मैड्रिड में और वहाँ पर उसने उसको पहली बार देखा था। उसने देखा कि वो वहाँ पर खड़े अपने दोस्तों के साथ टिकट वगैरह ले रही थी। वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि विल ने उससे कहा कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपने वो मैच लाइव देखा था। जिसके बाद उसने उससे कहा कि वहाँ मैच में मैंने उस मैच को छोड़ दिया ताकि मैं उसके साथ डेट पर जा सकूं। जिस पर विल ने कहा कि अरे, आपने एक मुलाकात के लिए इतने बड़े मैच को छोड़ दिया। जिस पर शॉन ने कहा कि मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, चाहे वो मेरी जिंदगी में कुछ सालों के लिए ही रही, लेकिन वो जितने सालों के लिए रही वो मेरे जीवन का बेस्ट पार्ट था। खैर, बाद में स्काइलर उससे मिली और उसने उससे कहा कि तुम मुझे अपने दोस्तों और परिवार वालों से क्यों नहीं मिलवाते। जिस पर विल ने मन में सोचा कि परिवार वालों से तो नहीं, पर हाँ, दोस्तों से मिलवाया जा सकता है। जिसके बाद वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेरोल्ड शॉन से मिले और उन्होंने उससे पूछा कि कैसी है विल की प्रोग्रेस। जिस पर शॉन उससे कहते हैं कि हाँ, धीरे धीरे खुल रहा है अब वो। इस पर प्रोफेसर जेरोल्ड उससे कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए तो मैं उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। इंटरव्यू तो वो बड़े प्यार से क्रैक कर लेगा, बस उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। जिस पर प्रोफेसर शॉन उससे कहते हैं कि तुम उसके बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, उसको जो अपने जीवन में करना है वो खुद कर लेगा, तुम बस उसकी मदद करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसको डिसाइड करने दो कि आखिर वो अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता है। जिस पर प्रोफेसर जेरोल्ड उससे कहते हैं कि मुझे पता है उसके अंदर क्या टैलेंट है और मैं उसके टैलेंट को निखार के रहूंगा। उसका टैलेंट कहीं और नहीं बल्कि मैथ में है और वो आगे जाकर मैथ का एक बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। लेकिन विल को नौकरी वोकरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब उसे नौकरी के लिए भेजा गया तो उसने इंटरव्यू में अपने दोस्त चकी को भेज दिया। खैर, एक रात अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए स्काइलर ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो। स्काइलर की बात सुनने के बाद वो थोड़ा घबरा गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा कहीं, मेरा जीवन यहीं पर है, मेरा मरना यहीं पर है। जिस पर स्काइलर ने उससे कहा कि तुम मुझसे जब प्यार करते हो तो डरते किस बात से हो, तुम मुझसे अपने बारे में कभी कुछ सच भी नहीं बताते हो। उस दिन भी तुमने अपने भाई बहनों के बारे में मुझसे झूठ कहा था, ये मुझे पता है। जिस पर विल भड़क गया और उसने कहा कि क्या जानना चाहती हो तुम मेरे बारे में, अनाथ हूँ मैं, माँ बाप नहीं है, बचपन में पीटा जाता था, अपनी पूरी जिंदगी एक परिवार से दूसरे परिवार में फुदकते हुए बिताई है, कोई अपना नहीं है मेरा, कुत्ते की तरह मारता था मेरा बाप मुझे। जिसके बाद स्काइलर वहाँ रोने लगी और उसने कहा कि मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो करती हूँ तुमसे प्यार। जिसके बाद विल ने उससे कहा कि तुम करती होगी, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके जीवन में जो भी आया है वो उसे एक पॉइंट के बाद छोड़ के चला गया है और उसे हमेशा ये डर बना रहता है कि अब मेरे जीवन में जो भी आएगा वो मुझे छोड़कर चला जाएगा और वो ये गम दोबारा नहीं सहना चाहता। जिसके बाद वो स्काइलर को उसी कमरे में रोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। जिसके बाद प्रोफेसर के लाख कहने पर उसने वो नौकरी करने के लिए हाँ कह दिया और उसके बाद अगले थेरेपी सेशन में शॉन ने उससे एक सवाल पूछा कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में। जिस पर विल ने बड़े कंफर्टेबल होकर कहा कि करना क्या है, ऐसी दिहाड़ी करूंगा, यहीं आसपास रहूंगा, अब मेरा जीवन तो बीत जाएगा। इसके बाद प्रोफेसर उससे कहता है कि तुमने कंस्ट्रक्शन को अपना कोर वर्क बना लिया है, तुम उसके कंफर्ट जोन में रहते हो और इसीलिए तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते। तुम उसी कंफर्ट जोन में रहकर वो सारी चीजें मिस कर दे रहे हो जो तुम्हें एक अच्छा जीवन दे सकती हैं।
जिसके बाद उसने विल से कहा कि तुम्हें अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहिए। जिस पर विल उससे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो भेड़ बकरियां चराना चाहता हूँ। जब उसे ये समझ आया कि विल उसका टाइम बर्बाद कर रहा है तो उसने उससे कहा कि चुपचाप उठो और निकल लो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब यहाँ। तुम्हारे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारे ऊपर, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद शॉन ने उससे आखिरी बार पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, जिस पर विल शांत रहा और उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि विल स्काइलर को फ़ोन करके उससे अलविदा कहता है। स्काइलर फ़ोन पर उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस पर विल मुस्कुरा दिया और कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन चकी से बात करते हुए विल ने कहा कि अब तो स्काइलर भी चली गई, अब क्या करना है, दोनों भाई यहीं रहेंगे, आराम से कंस्ट्रक्शन वाला काम करेंगे और अपनी जिंदगी बिताएंगे। जिस पर कई सालों बाद, या यूं कहें कि जीवन में पहली बार चकी ने विल से अपने मन की बात कही। उसने उससे कहा कि मैं जब भी सुबह तुझे यहाँ रिसीव करने आता हूँ तो मैं हर रोज ये सोचता हूँ कि काश तू मुझे आज के दिन यहाँ ना मिले, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा तो जीवन यहीं पे कटना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े, एक बड़ा आदमी बने, क्योंकि तेरे अंदर जो टैलेंट है वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर क्या किसी के अंदर नहीं है। उसकी ये बात सुनकर विल थोड़ा इमोशनल हो गया और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ जेरोल्ड शॉन से लगातार लड़ रहा था कि विल को किसी तरह वहां काम करने के लिए मना लो, वरना वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। जिस पर शॉन उससे बार बार कह रहा था कि तुम उसके बाप बनने की कोशिश मत करो, इतना बड़ा जीवन का फैसला वो अकेले ले सकता है, तुम उसमें मत इन्वॉल्व हो, उसे पता है उसे क्या करना है, नहीं पता तो भी वो अपने हिसाब से चीज़ों को बना लेगा या मैनिपुलेट कर लेगा। उसके जीवन का इतना बड़ा फैसला उसे खुद लेने दो। वहीं प्रोफेसर ने उसे समझाया कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है, इसलिए वो लोगों को अपने पास आने ही नहीं देता। पर प्रोफेसर उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने उससे कहा कि जल्दी से उसे मना लो, उसे अपना जीवन बर्बाद मत करने दो। जिस पर शॉन ने कहा कि तुम उसे अपनी तरह फेलियर क्यों बनाना चाहते हो। इस पर शॉन ने जवाब दिया कि मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैंने चुनी ही ये जिंदगी, मुझे अच्छा लगता है ऐसे काम करना और मैं बहुत खुश हूँ ऐसा काम करके। जिसके बाद विल अंदर आया और उनकी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर जेरोल्ड कमरे के बाहर चला गया ताकि थेरेपी शुरू हो सके। वहां हम देखते हैं कि शॉन के हाथ में एक फाइल थी जिसमें विल के शरीर की तस्वीरें थी, जिसमें उसके फॉस्टर फादर ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। वो तस्वीरें देखकर विल ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी इतनी बुरी तरीके से बचपन में पीटा गया है। जिस पर शॉन उससे कहता है कि हाँ, मेरा बाप भी शराबी था, मेरी माँ और मुझे अक्सर पीटा करता था, इससे बहुत बुरी तरीके से पीटता था। इतना कुछ कहने के बाद शॉन ने उससे कहा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कि तुम्हारा बाप शराबी था और तुम्हें पीटता था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ऐसा वो लगातार दोहराता रहा। विल की आंखें नम हो गई और थोड़ी देर बाद उसने चिल्लाकर कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो फिर से लगातार कहने लगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ऐसा कहते कहते वो इमोशनल हो गया और विल ने उसे अपने गले से लगा लिया। जिसके बाद वो शॉन से कहता है कि वो वही नौकरी करेगा जो प्रोफेसर ने उसके लिए तय की है। और ये था विल का आखिरी सेशन। अब विल पूरी तरह से अपने पास्ट को भुलाकर फ्यूचर के लिए तैयार हो चुका है। वहाँ से जाने से पहले विल ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या वो दोबारा यहाँ मिलने आ सकता है उनसे, जिस पर वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा हमेशा खुला है। जिसके बाद विल ने शॉन को गले लगाकर अलविदा कहा। उसने उसके 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों से मिलकर उसे एक गाड़ी दी। गाड़ी नई तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे दी थी तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खास थी। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जनरल शॉन के पास गया और उसे फेलियर बुलाने के लिए माफ़ी मांगने लगा। वो दोनों बिछड़े दोस्त फिर मिल गए और शॉन ने बताया कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रहा है, इतना तो कमा ही लेता है कि वर्ल्ड टूर कर सके। जब शॉन अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि बाहर मेल बॉक्स में एक लेटर छोड़ा गया है। दरअसल विल वहां पर अपनी गाड़ी से आया था और उस लेटर बॉक्स में एक लेटर छोड़ के चला गया। इसी बीच चकी विल से मिलने पहुंचा। वहां पर उसने 2-3 बार नॉक किया तो देखा कि विल अंदर है ही नहीं। ये देखने के बाद उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। वहीं दूसरी तरफ जब प्रोफेसर ने वो लेटर खोला तो उसने देखा कि उसमें विल ने लिखा था कि वो नौकरी नहीं करना चाहता और इस समय वो कैलिफोर्निया जा रहा है स्काइलर से मिलने। ये पढ़कर जॉन मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।